we were talking about, we were solving the question number 2, and we just started to read this sentence number D. He wanted to lie down under the tree. He wanted to lie down under the tree. एक lie means क्या होता है? झूठ बोलना. Are you lying? क्या आप झूठ बोलते हो? Are you lying me? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? Do you lie? क्या तुम झूठ बोलते हो? एक lie means क्या होता? लेटना बिस्तर पे. तो आपका यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है? He wanted to lie down under the tree. क्या under the tree या ट्री के नीचे क्या कोई झूठ बोलना चाहता है? ये lie means क्या निकल के आएगा? रेस्ट करना चाहता है या टू गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन? Rest. Close to the tree. Be sat close to the tree. Close मतलब एक होता है बंद करना, एक होता है close मतलब हम किसी के करीब, कितना करीब बैठ रहे हैं. तो be sat close the tree. ट्रीज के ट्री को अब यहाँ पे क्या मीनिंग निकल के आ रहा है? हम बैठे बंद करने के लिए ट्री, या ट्री के क्लोज में बैठे? नियर वाला मीनिंग आ रहा है या टू? Near वाला. Now there is a crossword. The question number 3 is the crossword. Use the given clues to complete the crossword. आपको clues को पढ़ना है. clues कहाँ पे दिए हुए हैं? clues यहाँ पे दिए हैं. आपको हर clues को पढ़ना है, फिर crosswords में आपको लिखना भी है. ठीक है? तो पहला क्या है? एक एक करके सॉल्व करते हैं. What you play go and or what you play go with or all the book lovers formed a. क्या होगा ये? क्या होना चाहिए? थोड़ा सा इजी लेते हैं. हाँ, फिर कोई बताइए. आस्था क्या क्या बताया बेटा? Play. इट इज नॉट क्लियर. तेजी से बोलिए. Play. प्ले. जरा देखते PLA फर्स्ट. PLAY. PLAY प्ले होगा फर्स्ट वन. प्ले होगा आपके हिसाब से. जरा थर्ड वाला भी चेक करते हैं. अगर PL अगर थर्ड में L आएगा तब तो मैं प्ले लिख दूंगा, क्योंकि थर्ड भी तो उसी हिसाब से आना चाहिए. थर्ड लेकिन आपका क्या है? ये आपका अप एंड डाउन वाला नहीं है, अक्रॉस है. अक्रॉस. थर्ड वन. एंटोनिम ऑफ अ हॉट. हॉट का एंटोनिम क्या होगा? कोल्ड. Cold. कैच वन. यू स्नीज. Correct. क्या होगा? कोल्ड. करेक्ट है ना? तब तो इसका मतलब Yes. वाला करेक्ट. दिस इज यहाँ पे एक कोल्ड लिख सकते हैं और ये प्ले भी हो सकते हैं. अच्छा, फर्स्ट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको. व्हाट यू प्ले गो विथ और ऑल द बुक लवर्स फॉर्म द क्लब. ऑल द बुक लवर्स फॉर्म द क्लब हो जाएगा, या फिर व्हाट यू प्ले गो विथ अ क्लब. ठीक है. हाँ, कोई बात नहीं. यू हैव रिटन द क्लब एंड यहाँ पे आपने लिखा है, क्या लिखा है? जरा इसी को हम भी लिख दें. थर्ड में क्या आपने बताया है? कोल्ड. कोल्ड लिखा है ना? Yes, sir. ओके. अभी ये फर्स्ट को छोड़ते हैं. नेक्स्ट हम लोग थर्ड का जो डाउन साइड वाला है उसको भी चेक करते हैं. आप लोग अपनी बुक्स ले लीजिए, क्योंकि ये बार बार मैं इधर उधर करूंगा तो ज्यादा दिक्कत होगी. लेट मी ओपन द बुक. चलिए, अच्छा, इसमें ओपन करने के बजाय इसी में करते हैं. आपका थर्ड वाला जो थर्ड का डाउन साइड वाला है, a long legged bird or a machine to lift heavy thing. a long legged bird एक बहुत ही लॉन्ग लेग बर्ड है, या तो फिर a machine to lift heavy thing. दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं. क्या क्या लिखेंगे? a long legged bird कौन सी हो सकती है? सोचिए. या कोई ऐसी मशीन जो हैवी थिंग्स को उठाती हो. अरे, जब कोई गाड़ी वगैरह कहीं फंस जाती है कहीं खाई में, तो फिर वहां पे उसको निकालने के लिए कौन आता है? क्रेन आता है ना. देखो बेटा, दोनों की मीनिंग. Yes, sir. So crane.
कि आपका आप होमोनिम पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज मैं और बता दे रहा हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जो लॉन्ग लेग बर्ड को भी कहते हैं प्लस ऐसी मशीन को भी कहते हैं जो किसी हैवी चीज को उठाता है? क्रेन। क्रेन का स्पेलिंग भी सेम है, आपका साउंड भी सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, यानी होमोनिम से हमें लिखना है। तो ये क्या होगा, आप लिख दीजिए इसको क्रेन। पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे सारे रिडल्स को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सारे रिडल्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। CRANE, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट को एक बार छोड़ते हैं, फर्स्ट को लेकर के टू बिकम समथिंग डिफरेंट और पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, या टू बिकम समथिंग डिफरेंट, दोनों का सिमिलर चीजें हैं, क्या बोलते हैं बेटा? ड्यू टू द नेटवर्क इशू थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। We were talking about the second one, to become something different, कुछ अलग हो जाना, या कॉइन से रिलेटेड कोई चीजें हैं, क्या है? चेंज, टू बिकम समथिंग डिफरेंट यानी चेंज हो सकता है, तो इसको चेंज लिख सकते हैं। चेंज। अलॉन्ग नेक बर्ड में क्या हुआ था? क्रेन। ओके, ये हम लोगों ने डिस्कस ही किया था। द नेक्स्ट वन, फिफ्थ को देखिए, अ फ्रूट स्प्रेड फॉर ब्रेड। फ्रूट स्प्रेड फॉर ब्रेड, ब्रेड के लिए एक ऐसा फ्रूट स्प्रेड। और अ सिचुएशन वेयर समथिंग गेट्स स्टक, या कोई ऐसा सिचुएशन जहां पे कुछ चीजें स्टक हो गया हो, वो क्या है? कोई चीजें फंस गया हो, उसको भी वही सेम चीज बोलते हैं। या कोई ऐसा फ्रूट जो ब्रेड के साथ लगा के खाते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। अब गाड़ी वगैरह में जा रहे हो, जैम। क्या? जैम। जैम, 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 बिल्कुल सही, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, टू फायर। इसको फिलहाल मुझे अरेंज करना पड़ेगा, वो फिर से इसको करें। टू फायर अ गन और अ न्यू पार्ट दैट ग्रोज ऑन प्लांट। टू फायर अ गन, एक गन के द्वारा जो फायर किया जाता है उसको बोलते हैं, और दूसरा अ न्यू पार्ट दैट ग्रोज ऑन प्लांट, एक ऐसा नया पार्ट जो प्लांट में ग्रो करता है, उस पार्ट को बोलते हैं। फायर करने को भी वही बोलते हैं, प्लांट्स का एक पार्ट को भी बोलते हैं। प्लांट्स के देर जो टू पार्ट्स, एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम, और अगर किसी ने गोली मार दिया तो उसको भी बोलते हैं शूट करना। दोनों सही है, तो क्या होना चाहिए? समझ में नहीं है आप लोगों को क्या है? शूट। अब नेक्स्ट देखते हैं, हिट वन विथ अ हैमर। हिट वन विथ अ हैमर, किसी को हैमर से मारना, या मतलब थोड़ा सा हथौड़ा लगाना। ये कहां से आ जाता है बीच बीच में ये? चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं। और फिर आ गया, चलिए ठीक है। देयर इज वन ऑन एवरी फिंगर। 10th वाला हम लोग पढ़ते हैं, हिट वन विथ अ हैमर, या उसको भी आप वही सेम नाम से पुकारते हैं, या देयर इज वन ऑन एवरी फिंगर। देयर इज वन ऑन एवरी फिंगर क्या है? नेल। नेल, हिट वन विथ अ हैमर। नेल मींस क्या होता है? ना, क्या होता है? काटी। हाँ, नेल का एक काटी, एक नाखून। उसको ये बताना जरूरी है ना। नेल मींस क्या होता है? जिसको काटी बोलते हैं, कील जिसको बोलते हैं, बोल सही बात। ओके, उसको, और नाखून को भी आप बोलते हैं, कील को भी बोलते हैं। चेंज हो जा रहा है बार बार, तो यहाँ पे क्या होगा? ये नेल। नेल मींस कांटे भी होता है, नेल मींस नाखून भी होता है, दोनों होता है। ओके, अब इसको 10th में आप ऐसे, आप लोग उसको पजल जो है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको भी ऊपर भी जो अक्रॉस है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
एंटोनिम ऑफ हॉट, इसको लिखा गया था हम लोगों ने कोल्ड लिखा था। शांत होके बैठिए, शांत होके, कोई आवाज मत करिएगा, ठीक है बेटा? क्लास चल रही है। कोल्ड, दिस इज कोल्ड वन। अब प्ले, फोर्थ वन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब प्ले एरिया, एक ऐसे प्ले एरिया को भी बोलते हैं। एंड टू लीव अ व्हीकल फॉर अ शॉर्ट व्हाइल एट अ प्लेस, क्या होना चाहिए? कोई पर्टिकुलर प्ले एरिया को क्या बोलते हैं? और सेम वही नाम आप ऐसे मतलब इस सेंटेंस के लिए भी उस वही सेम वर्ड्स यूज करते हैं। टू लीव अ व्हीकल फॉर अ शॉर्ट व्हाइल एट अ प्लेस, क्या होना चाहिए? आप गाड़ी को पार्क करते हैं, ग्राउंड, गाड़ी को आप पार्क करते हैं, पार्क, किसी थोड़ी देर के लिए आप गाड़ी को पार्क, कर देते हैं, यानी खड़ी करते हैं। पार्क मीन्स भी वही होता है, प्ले एरिया को भी पार्क बोलते हैं। तो यहाँ पे वी कैन राइट द पार्क। यू कैन ड्रिंक फ्रॉम दीज, इन चीजों से आप ड्रिंक भी कर सकते हैं। यूज देम टू सी बेटर, और उसी कोई एक ऐसा वर्ड बताइए जिससे आप कहीं बेटर भी आप दिख सकते हो। व्हाट शुड आई राइट फॉर द सिक्स्थ वन? ग्लास, बॉटल से आप ग्लास, ग्लास, हाँ ठीक है, ग्लास वुड बी द ग्लास वुड बी द बेटर वन। यहाँ पे ग्लास होगा, ग्लास से आप कहीं ना कहीं कुछ पी भी सकते हो, ग्लास से आप कहीं ना कहीं अच्छा दिखते भी हैं। तो ग्लास होगा या बॉटल? नहीं, बॉटल, बॉटल से तो देखा नहीं जाता, ग्लास ही होगा। क्यों? अब प्ले एरिया अर्थ हो जाएगा। एर्थ वन वाला क्या होगा? इज अ रोडेंट और इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस क्या बोलेंगे, या रोडेंट? ये क्या है? माउस, रोडेंट मीन्स होता क्या है? रोडेंट मीन्स होता क्या है? माउस ही होता है, ठीक है? दिस इज द अनदर नेम ऑफ द माउस। वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे? हम माउस लिखेंगे यहाँ पे। You can find a pair of these on bull's head. आप बुल्स के हेड पे इसका ये पेयर के रूप में आपको मिलेंगे। एंड वन इन व्हीकल यूज टू वार्न पीपल ऑन रोड, एक ऐसी भी चीज है उसी सेम वर्ड से जो पीपल्स, जो व्हीकल्स यूज करते हैं टू वार्न पीपल ऑन रोड। क्या होता है? क्या होता है? अरे वार्न करने के लिए हॉर्न का यूज करते हैं ना। yes sir, It's a horn, and the alim or to have a weapon, इसका लास्ट वन का क्या होगा? अलिम, लिम यानी आर्म को बोलते हैं ना। एंड टू हैव अ वेपन, वेपन को कहीं ना कहीं आर्म भी बोलते हैं। आर्म मतलब हथियार एक तरीके से, आर्म। ओके, आर्म या आर्म्स लिख लीजिएगा, आर्म ही फिलहाल होगा। नाउ यू ऑल कैन, अभी सभी के मीनिंग्स आपको समझा दिए गए हैं। नाउ यू ऑल हैव टू कंप्लीट दिस टास्क, दिस पजल्स। आपको इस क्रॉसवर्ड को आपको सॉल्व करना है। अभी सॉल्व कर ले जाएंगे ना? क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप लोग कंप्लीट करिएगा। बुक सी से में जो आपके एक्सरसाइजेस हैं, आल्सो यू ऑल नीड टू सॉल्व दोस वन। ऐसा नहीं है बुक सी को अलग से कराया जाएगा और आप लोग बोले सर अभी ये नहीं कराया गया है, मैं 5 मिनट में पूछ लूंगा। आप लोग का पहले कॉपी चेक करूंगा आज। तो बुक सी भी कंप्लीट करिएगा। अगर सभी लोगों ने सर सही आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। बेटा सर आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए, आवाज सही जाएगी। मैंने कहा बुक सी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको आप सभी लोग सॉल्व करिएगा। इन केस कोई प्रॉब्लम होगी तो कल पूछिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसको अलग से सॉल्व कराऊंगा, मैं चारों क्वेश्चन समझा दिया हूँ सेम इसी तरह के, उसमें भी एक्सरसाइजेस हैं, मैंने देखा है। सभी लोग कल ले जाएंगे ना? yes sir, यस yes सर। sir, ठीक है, इसको भी कंप्लीट करें। बुक सी का पिक मुझे जरूर चाहिए, ऐसा ना हो बिना कंप्लीट किए आप लोग वैसे ही बिना मतलब वैसे ही चले आए। बिकॉज इन द नेक्स्ट सेशन वी हैव टू डिस्कस द फोनिक जंक्शन। फोनिक जंक्शन को हमें कंप्लीट करना है और शुरू भी करना है, शुरू करके कंप्लीट भी करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय। yes sir, यस सर। sir goodbye. गुड बाय। Bye, sir. Good